सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है और सभी के लिए जो शिक्षक हैं उनके भी शिक्षक रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनके भी शिक्षक के शिक्षक रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के शिक्षकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अब मैंने कुछ कोटेशंस देखे और उन कोटेशंस के बारे में कुछ मैंने चिंतन किया। उस चिंतन को, इन विचारों को एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने के बाद कुछ मेरे जो विचार हैं वो मैं यहाँ इस वीडियो में व्यक्त कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट जो मैंने अभी मुझे किसी ने सेंड किया कि एक नरेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक बात कही है कि नेहरू जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उस ज़माने में एक गलती हो गई। और गलती क्या हुई है कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस या जो भी सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सर्विसेज सेवा के पहले इंडियन टीचर सर्विस की स्थापना होनी चाहिए थी। आईटीएस, इंडियन टीचर्स सर्विस। तो उसमें उनका कहना ये है कि इंडियन टीचर सर्विस होनी चाहिए थी और उनको पूरी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनको हर चीज़ की उपलब्धता मिलनी चाहिए थी, उनको बंगले, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिलने चाहिए थे और केवल उनको पढ़ाना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए था। ठीक है, तो टीचर्स डे के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के रूप में ये टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बारे में हर स्कूल में, हर कॉलेज में, ये भी या शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे इस बारे में पूरी तरह से बात होती है। हर साल उद्बोधन होते हैं, कोर्स होते हैं, टीचर्स का सम्मान होता है। कई जगह टीचर्स के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं समालोचनात्मक दृष्टि से भी इस सबको देखा जाता है। तो हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसे इंडियन टीचर्स सर्विस की सर ने बात की, नीलेश सर ने, यूट्यूबर सर ने, तो इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि इसके अलावा भी कई बार मैंने इस बात पे प्रसंग या संदर्भित मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जहाँ पे बात की गई कि भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना होनी चाहिए। और जैसा कि आपने इसके बारे में जो प्रावधान है कि इसका जो बिल है वो राज्यसभा में पास होता है। अब आपको सोचेंगे कि ये बिल राज्यसभा में पास होता है तो उसका भी कारण है। राज्यसभा में जो बिल पास होता है, वो जो बिल पास होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। उनमें कुछ प्रबुद्ध होते हैं, कुछ चिंतक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जिस तरह से मतलब हमारे संविधान में प्रावधान है उनके चयनित होने का, तो उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे मैक्सिमम व्यक्ति रहते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से उठकर बात करते हैं, अपने पर्सनल हितों से उठकर बात करते हैं और एक सामाजिक चिंतक के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि राज्यसभा का जो स्थायी सदन है, इसके हर साल जो सेवानिवृत्त होते हैं और जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो कहा जाता है। ठीक है, और उसमें हर साल सेवानिवृत्त या 2.5 साल में जो भी इसका प्रावधान है संविधान में, उसके हिसाब से सेवानिवृत्त होती है। एक बार जैसा मैंने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति से परे बात की जाती है, तो राजनीति से परे इस बारे में मैंने एक बार, और हाँ, इस बारे में एक बार मैं राज्यसभा चैनल देख रहा था और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, तो इस बात को कुछ हमारे प्रबुद्धजनों ने उठाया भी था कि राज्यसभा में जो चर्चा होती है वो एक प्रबुद्ध चर्चा होती है, एक राजनीति से परे चर्चा होती है और एक विचारशील चर्चा हो सकती है, एक तार्किक चर्चा हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शायद यही कारण है कि जब इस शिक्षा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए राज्यसभा में बिल पास किया जाता है, राज्यसभा में बिल पास होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर कितना मुझे कंफर्म है कि राज्यसभा में बिल पास होता है इसका,
हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है इसका राज्यसभा में बिल पास होता है। ठीक है, राज्यसभा में तो कन्फर्म। दूसरी बात, ये बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बार अभी कुछ दिन, हाँ पिछली बार ही शिक्षक दिवस के दिन मैंने कोटेशन पढ़ा था कि जर्मनी में, या जर्मनी का ही, हाँ जर्मनी के ही एक उसमें किस्सा था कि एक बार क्या हुआ कि जर्मनी में जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है। वहाँ इतना वेतन मिलता है कि जो वेतन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स को मिलता है उससे डबल, मतलब बहुत काफ़ी वेतन मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलता है। तो एक बार एक कोर्ट में केस आया कि भाई शिक्षकों को वेतन ज़्यादा क्यों मिलता है, हमें भी ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, शिक्षकों के बराबर वेतन होना चाहिए। तो जज ने जो उसका डिसीजन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप उनसे ऊपर कैसे हो सकते हैं जो आपको बनाते हैं। इतनी बढ़िया बात जर्मनी की उस कोर्ट ने उसको उस समय कही है कि जो लोग आपको बनाते हैं आप उनसे ऊपर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, हर जगह सामाजिक समालोचनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए कि यदि हम कहें कि पूरी तरह से शिक्षक सही है, प्रशासन गलत है, प्रशासन सही है, शिक्षक पूरे गलत हैं, वो भी नहीं कह सकते। हाँ, एक कम से कम एक परसेंटेज वाइज हम यदि देखें तो कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज किसी चीज़ का पलड़ा आपको ज़्यादा भारी दिखाई देगा, किसी का हल्का दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षक दिवस के ऊपर मुझे ये जो मैंने जो चिंतन किया है, और उस चिंतन में एक बात और सामने आई है, जो मैंने भारतीय शिक्षा सेवा की आप लोगों से बात की अभी कुछ देर पहले, कि भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना बिल्कुल होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और जैसे नीलेश मिश्रा जी का मैंने अभी एक स्टेटस वीडियो देखा, तो उन्होंने ये कहा है कि उनका जो वेतन है भारतीय शिक्षा सेवा, उनका इंडिया टीचर सर्विस की बात की, लेकिन उसी को भारतीय शिक्षा सेवा के रूप में एक बार मैंने इसके बारे में आर्टिकल या कहीं उद्धरण, मतलब क्या कहते हैं, कहीं बात सुनी थी कि भारतीय शिक्षा सेवा की आर्टिकल पढ़ा ही होगा, सुनना तो मुश्किल ही है, इस लेवल पे बात हो मुश्किल हो सकती है। और उस समय जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब शायद ही कहीं ना कहीं मैंने सुना होगा कि भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना होनी चाहिए। और भारतीय शिक्षा सेवा, मेरा तो मत ये भी है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय शिक्षा सेवा को आईएएस से भी ऊपर होना चाहिए। इसका कारण भी यही है कि जो आईएएस को जो टीचर्स बनाते हैं उनका स्थान ऊपर होना चाहिए। और हमारे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी तो आपने सबने सुना है, सभी लोग गुरु पूर्णिमा में याद करते हैं, टीचर्स डे पे याद करते हैं। हम भी स्कूलों में, हमें आज भी याद है कि शिक्षक दिवस के दिन प्रावीण्य सूची में आई छात्राओं का सम्मान एक बार 5वीं क्लास में किया गया था। तो उस समय से ही मैंने ये उदाहरण सुना था कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही कहा है ना। तो ये बात कही गई है कि गुरु गोविंद में ही दोनों खड़े हैं, परमात्मा भी खड़े हैं और गुरु खड़ा है। तो गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का दर्शन या परमात्मा का रास्ता हमको दिखाया है। ये बात हमारे भारतीय दर्शन में कही गई है। और जर्मनी का जो उदाहरण है वो वहाँ की पाश्चात्य दर्शन के हिसाब से, लेकिन बस कहने का तरीका बदल गया है, लेकिन विचार वही है कि जो गुरु ने आपको, जो टीचर्स आपको बना रहे हैं, आप उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब कोर्ट में बात होती है, माय लॉर्ड करके बात करते हैं सभी लोग, उस समय जो उपस्थित होते हैं माय लॉर्ड करके, तो लॉर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो भगवान होता है, लॉर्ड, माय लॉर्ड, मालिक, मालिक होता है। ठीक है, मिलॉट बोलते हैं, माय लॉर्ड होता है वो, एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन माय लॉर्ड होता है, जो भी है। तो अब फिर हाँ, तो ये मेरे इसी के साथ ये मेरा एक मतलब चिंतन था कि टीचर्स डे के दिन मैं कुछ सोच रहा था कि यही मेरे वीडियो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता ही हूँ, और मेरे टाइम टाइम पे वीडियो, जैसे एक मैं ग्वालियर हूँ से भी एक वीडियो बनाया है। पर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉब्लम, हाँ हाँ, एक पॉइंट पे और बहुत ज़रूरी बात मुझे करनी है।
हालांकि इस दिशा में काम हो रहा है टीचर्स के लिए। एक बात और कही गई है कि जो कुछ नहीं बन पाते वो टीचर्स बन जाते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचर्स बन जाते हैं, ऐसा भी मैंने एक बार सुना है। इवन मैंने, हाँ, यहाँ तक मेरे आईटीआई में ही मैंने यहाँ तक सुना है कि जब मैं जो ट्रेनिंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया दतिया आईटीआई में, तो चूँकि मैं बी कंप्यूटर साइंस हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैंने जब एज ए मतलब चूँकि एक टीचर, टेक्निकल टीचर के रूप में हम काम करते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर हमारा पोस्ट रहता है, तो उसमें ये कहा गया कि माता पिता ये सोच रहे थे कि हमारा लड़का इंजीनियर बन रहा है और इंजीनियर बन के खूब पैसे कमाएगा, लेकिन हमारा लड़का तो 4th क्लास की नौकरी कर रहा है। मतलब हम ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रोज़गार देते हैं, और इस तरह से हमारे ऊपर कमेंट किया गया कि हम तो चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चपरासी की नौकरी का उन्होंने जो बोला है मेरे से दतिया आईटीआई में, इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, कि मतलब चपरासी का काम बहुत छोटा होता है, चपरासी काम बहुत बड़ा होता है। मैं काम को छोटा बड़ा नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि चूँकि मैं केवल बी होल्डर था, बाकी सब लोग वहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा होल्डर थे, कहीं ना कहीं उनकी जो असुरक्षा की भावना मुझे व्यक्त हुई है, या कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहीं ना कहीं उनका इस कमेंट के रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात, आज की डेट में तो बहुत चेंजेस आए हैं। चेंजेस इस तरह से आए हैं कि आज की डेट में सी टेट, है ना, प्राइमरी टेट, कई प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे टीचर्स को बनाने के पहले टीचर्स के उस भर्ती परीक्षा में टीचर्स एप्टीट्यूड भी देखा जाता है, और टीचर्स पर पता नहीं अभी भी समाज में जो स्थिति मैंने देखी है, जैसे मैंने अभी अभी दतिया आईटीआई का उदाहरण बताया आपको, तो दतिया आईटीआई का जो उदाहरण बताया, उस उदाहरण में आप ये देखिए कि जो मैंने उदाहरण बताया वो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस को भी दिखाता है, कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के स्टेटस को भी दिखाता है, कि हर चीज़ समाज में जो प्रतिलक्षित होती है वो कहीं ना कहीं हर जगह प्रतिलक्षित होती है, और है ना, तो उस समय की जो मनोदशा कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है, टीचर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं सामाजिक सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसमें शिक्षक भी दोषी हैं, प्रशासन भी दोषी हो सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि शिक्षक पूरी तरह से दोषी हैं, ये भी बात पूरी तरह से गलत होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर जो देखो, हर प्रोफेशन में जो शिक्षक प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, इंजीनियर प्रोफेशन है, उनके हर जगह कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रोज कॉन्स हैं, जो कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बुराइयां कह सकते हैं, सामाजिक बुराइयां कह सकते हैं, समाज के लिए थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टि से भी काम हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मेन बात यह है कि आज की डेट में सीटेट एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पे वही शिक्षक बन रहे हैं जो शिक्षक मतलब बनना चाहते हैं और एप्टीट्यूड निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक बात और आई थी कि इंजीनियर्स आप बन गए, अब इंजीनियर्स बनने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं टीचर्स के रूप में, है ना। तो और या फिर इस तरह से हो सकता है कि आप, हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे, अच्छा, उसका कारण ये भी है कि शुरुआत में जो स्थिति रही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि गणतंत्र हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे, बहुत बुरी हालत थी शिक्षा की, फिर धीरे धीरे शिक्षा पे काम हुआ। अब शिक्षा पे काम हुआ तो उस समय स्थिति ये होती थी कि जो भी सरकार मतलब नौकरी में है वो लोग बहुत कम आके जाते थे, और जो लोग बिजनेस में होते थे या जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी पहले की पुरुषों की, या फिर उनके पास खेती होती थी, उनको बहुत आके आते थे। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नौकरी जो कर रहे हैं उनको तो बहुत हिकारत की दृष्टि से उस समय
देखा जाता था कि भैया ठीक है, ये नौकरी में तो क्या हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता, यहाँ एम्प्लॉय है ना। तो उसमें ये हुआ कि अब जैसे शिक्षा का फिर स्तर बढ़ा, उसके बाद फिर जब रोज़गार की बात आई तो बहुत से लोग तो रोज़गार करना ही नहीं चाह रहे थे। कुछ लोग उस समय कहते थे कि हाँ नौकरियाँ मिल जाती हैं आसानी से। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति आई। अब फिर क्या हुआ कि जो लोग थोड़े बहुत पढ़ गए तो वो लोग शिक्षा विभाग में पहुंच गए। तो शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नौकरी की स्थिति वो शिक्षा विभाग में रही। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं इस तरह से हमारा मतलब क्या कहता है समाज में शिक्षकों का स्थान होता रहा, शिक्षकों का काम होता रहा। ठीक है, आज की स्थिति में भी अब धीरे धीरे बहुत चेंज आया है, शिक्षकों की स्थिति में चेंज आया है। और शिक्षकों का अब अलग दर्जा, अब तो पात्रता परीक्षा अलग से होती है, सब पात्रता परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है जिसमें वही शिक्षक बनते हैं जो शिक्षक एप्टीट्यूड टेस्ट पास करते हैं। तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है और आगे भी और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद। आप मेरा चैनल रत्नेश CS चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ऐसे ही स्पेशल ओकेजन वीडियो में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।